वालेकुम जी, दिस इज़ राबिया हसन। आप देख रहे हैं कड़क चाय विद राबिया। वेलकम टू अनदर एपिसोड। आज की इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे फिल्म दीमक को। दीमक जो है साइकोलॉजिकल हॉरर फैमिली ड्रामा है और इसे डायरेक्ट किया राफे राशदी ने, लिखा आयशा मुजफ्फर ने और इसे प्रोड्यूस किया मुराद अली ने। इसकी कास्ट में शामिल हैं समीना पीरजादा, फैसल कुरैशी, सोनिया हुसैन, इसमें जावेद शेख भी हैं और छोटी सी गेस्ट अपीयरेंस है बुशरा अंसारी की। फिर इसमें दो बड़े क्यूट से कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उनका नाम है अनाया अब्बास और आरेज अब्बास। आई बिलीव दे आर सिबलिंग्स। सो ये फिल्म की कास्ट है। फिल्म ईद उल अज़हा पर रिलीज़ हुई तो अब लगे हुए इसको कुछ दिन गुजर गए हैं। तो फिल्म का जो भी डिस्कशन है या रिव्यू करने का थोड़ा सा लेट जो करते हैं, उसका मकसद यही होता है कि लोग फिल्म देख लें, मूवीज़ जो हैं थोड़ा बिजनेस कर लें। और इस फिल्म को बड़ी अच्छी ओपनिंग मिली है। अभी तक भी जो है ये बहुत अच्छा इसके शोज़ जा रहे हैं। अभी तक जो नंबर्स हमें मौसूल हुए हैं दे आर ऑथेंटिक एंड वेरीफाइड। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। ख़ास तौर पे मेरा ये फेवरेट जॉनरा है हॉरर। जब मैं छोटी थी तो बहुत शौक से हॉरर मूवीज़ देखा करती थी। उस वक्त थोड़ा डरती भी थी और कुछ मूवीज़ से नहीं भी डरती थी और इवेंचुअली थोड़ा सा नम भी होगी, बट द थ्रिल इज़ ऑलवेज देयर। सो लेट्स टॉक अबाउट दीमक एंड लेट्स डिस्कस कि इसके कौन से पॉइंट्स जो हैं, कौन से एस्पेक्ट्स जो हैं वो वर्कआउट किए और कौन से एस्पेक्ट्स जस्ट रिमेन्ड वेरी वीक। फिल्म का जो ओपनिंग सीन है इट्स वेरी वेरी पावरफुल। उसकी कलर ग्रेडिंग, उसका जो भी आप सीन देखते हैं इट्स वेरी वेरी इम्पैक्टफुल। और स्टार्ट में ही आपको पता चल जाता है कि जो फिल्म है इट्स बेस्ड ऑन ट्रू इंसिडेंट्स, यानी कि जो कुछ भी आगे चल के हम देखते हैं वो एक सच्चा वाक़या है, वो किसी के साथ हुआ है। एंड आई एम श्योर कि इस तरह के इंसिडेंट्स कोई नई बात नहीं है। इस तरह के बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो बहुत से लोगों ने एक्सपीरियंस किए हैं और वही हमें दिखाया गया है। फिर हम परफॉर्मेंसेस की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले नाम जो मेरे जहन में आता है वो ऑफ कोर्स समीना पीरजादा का है। व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। बड़ा मज़ा आया उनका काम देख के और ये बड़ा डिफरेंट रोल भी था। हमने पहले कभी नहीं देखा उनको इस तरह के कैरेक्टर में, तो ये एक बड़ा अलग सा एक एक्सपीरियंस भी था। एंड आई एम श्योर इट मस्ट बी वेरी चैलेंजिंग फॉर हर ऑल्सो। लेकिन हमारे जो पुराने एक्टर्स हैं उनकी एक ये क्वालिटी है कि वो हेजिटेट नहीं करते कोई भी नया कैरेक्टर करने से। उनको डर नहीं लगता और फ़ौरन वो चैलेंज कबूल कर लेते हैं। हैट्स ऑफ टू हर मेकअप आर्टिस्ट ऑल्सो, जिन्होंने भी उनका मेकअप किया है। क्या कमाल का मेकअप किया है उनका। और उनकी जो एक फिज़िकल, ना सिर्फ फिज़िकल ट्रांसफॉर्मेशन है बल्कि उनके कैरेक्टर की जो इमोशनल एक जर्नी है उस पूरी फिल्म के अंदर, वो भी बहुत ही कन्विंसिंग तरीके से उन्होंने पोर्ट्रे की है। सो हैट्स ऑफ टू समीना पीरजादा। फिर इसमें दूसरा जो नाम मेरे जहन में आता है वो है सोनिया हुसैन का। सोनिया हुसैन इज़ अनदर एक्टर फ्रॉम द यंगर लॉट, जो कि शी टेक्स अप चैलेंजेस ऑल्सो। वो उनका भी एक स्टाइल है कि वो डिफरेंट किस्म के रोल्स जो हैं वो करना पसंद करती हैं। इसमें उनका रोल एक पढ़ी लिखी खातून का है जिसके 2 बच्चे हैं, उसका हस्बैंड है, बट शी हैज़ टू टेक केयर ऑफ अ मदर इन लॉ ऑल्सो। और बहुत सटल तरीके से दिखाया है। कोई उसमें उनकी आपस में कोई ओवरली ड्रामेटिक उनकी लड़ाइयाँ नहीं दिखाई, बट इट्स अ वेरी सटल सॉर्ट ऑफ कन्फ्लिक्ट दैट रिमेन्स देयर। वो एक उनकी एक रंजिश जो होती है वो रहती है हमेशा वहाँ पे, जिसकी वजह से घर का जो माहौल है वो टेंस भी होता है और ख़राब भी होता है। शी इज़ प्लेड अ पार्ट रियली रियली वेल। और उनका एक सीन है जिसमें थोड़ी सी उनको दिखाई है कि जैसे कुछ डिमोनिक पोजेशन जैसे हो जाता है या कुछ इस टाइप का सोनिया हुसैन का, तो वो बहुत ही पावरफुल तरीके से उन्होंने पोर्ट्रे किया है। सो वेल डन सोनिया हुसैन। फिर इसमें फैसल कुरैशी का कैरेक्टर बहुत अच्छा है एंड ही प्लेड हिज पार्ट रियली रियली वेल। ही शाइन्स इन हिज रोल। और एक ऐसे लड़के का कैरेक्टर जो कि वाज इन लव विद हिज वाइफ बट ही आल्सो लव्स हिज मदर एंड ही सीन ऑल द हार्डशिप्स हिज मदर हैज़ फेस्ड। और उसने काम भी करना है, उसने घर भी देखना है और वो इन दोनों ख़वातीन के दरमियान पिस जाता है। इट वॉज़ अ वेरी नेचुरल पोर्ट्रेल जो उन्होंने किया है इस कैरेक्टर का। अगर हम अपने माशरे में देखें तो हमें ऐसे बहुत से कैरेक्टर्स नज़र आते हैं, बहुत सी ऐसी सिचुएशंस नज़र आती हैं। आई एम श्योर सो मैनी पीपल कुड रिलेट टू द कैरेक्टर ऑफ फराज। और मेरा ये मानना है कि हम हमेशा सास और बहू को उन पे फिल्में बनती हैं या उन पे ड्रामे बनते हैं, उनकी बात होती है, लेकिन वो जो मर्द है दरमियान में उस पर कभी कोई बात नहीं करता। और मेरा ये मानना है कि सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट होता है, सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है वो उस मर्द पे पड़ता है जो बेचारा पिस जाता है माँ और अपनी बीवी के दरमियान, विच इज़ वेरी वेरी ट्रैजिक सीरियसली। और बहुत अच्छा, लेकिन फैसल कुरैशी ने अपने इस कैरेक्टर को बहुत अच्छे तरीके से प्ले किया
और बड़ा कन्विंसिंग था उनका रोल। ये तीनों एक्टर्स जो हैं ये बड़े इस्टेब्लिश्ड एक्टर्स हैं एंड दे आर वेरी मैच्योर एक्टर्स एंड दे रियली प्लेड देयर पार्ट रियली वेल। फिर जो दो बच्चों का मैंने जिक्र किया था वो बहुत क्यूट मुझे लगे, जिस तरीके से डरने की उन्होंने एक्टिंग की है, जिस टाइप के एक्सप्रेशंस उन्होंने दिए हैं, उनके सीन्स भी बहुत मज़ेदार थे। तो उन्होंने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की, दोनों बच्चों ने भी। एक्टिंग के हवाले से अगर हम बात करें तो ओवरऑल जो भी कास्ट थी फिल्म के अंदर दे ऑल प्लेड देयर पार्ट रियली रियली वेल। फिल्म की ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें ओवरऑल तो इसका साउंड डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छा लगा। आई थिंक इज़ द सेकेंड बेस्ट थिंग आफ्टर परफॉर्मेंसेज एंड द मेकअप ऑफ समीना पीरज़ादा। उसके बाद सेकंड बेस्ट थिंग है जो मुझे ये लगी, बिकॉज साउंड वैसे तो खैर हर फिल्म के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है, बट बिकॉज इट्स अ मूवी विजुअल और साउंड दोनों ही होते हैं इसके अंदर, बट हॉरर के अंदर इसका अपना एक ख़ास मुकाम है। बिकॉज आपको लम्हा भलम्हा आपको जो है कोई ना कोई एक साउंड चाहिए होती है विच कॉम्प्लीमेंट्स द विजुअल, और कुछ ना कुछ क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्टिविटी इसके अंदर होती है तो आपको वो एक बिल्डअप और वो टेंशन और वो सब चीज़ें चाहिए होती हैं, और वो साउंड से ज़्यादा एलिवेट भी होती हैं और इन्हेंस भी होती हैं टू यू नो क्रिएट दैट सुपर नेचुरल सॉर्ट ऑफ एन एटमोसफेयर एंड सस्पेंस का जो एक एटमोसफेयर है वो क्रिएट करने के लिए। तो इसमें साउंड बहुत इम्पैक्टफुल था। इसमें क्रैशेस हैं या क्रीक्स हैं या गोस्टली मर्मर्स हैं, वो सब आपको सुनने को मिलेंगी। और इसमें जो एक इंटरेस्टिंग एक ट्विस्ट था इसके अंदर जो कि बड़ा अनएक्सपेक्टेड भी था, वो था समीना पीरज़ादा की वॉइस का शिफ्ट होना फ्रॉम फीमेल टू मेल। दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग और वो था भी बड़ा इम्पैक्टफुल। सो वो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। सो उसका साउंड जो है वो बड़ा ही इम्पैक्टफुल था एंड वाज डन रियली रियली वेल। फिर इस फिल्म की जो लाइटिंग है वो बहुत अच्छी है, आर्ट डायरेक्शन बड़ी कमाल की है। इसमें देयर इज़ वेरी सटल सॉर्ट ऑफ अ वेरी मूडी सॉर्ट ऑफ एन एटमॉस्फेयर, और डिम पैलेट यूज़ की है इसके अंदर उन्होंने विद डार्क कॉर्नर्स एंड फ्लिकरिंग लाइट्स विच इज़ अ वेरी classic psychological horror device, and it aligns very well with the slow burn pace of this genre जो कि इसकी रिक्वायरमेंट भी है। कुछ लोगों को स्टोरी बहुत स्लो भी लगी है, इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट कि इस genre की रिक्वायरमेंट भी है कि वो थोड़ा सा स्लो जो है वो जाती है। बट हैविंग सेड दैट आई वुड ऑल्सो लाइक टू ऐड कि इसमें एक जो इसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट है वो ये भी है कि स्टोरी आगे प्रोग्रेस नहीं करती, स्टोरी रिमेन्स देयर। मतलब बार बार रिपीटेडली सिर्फ यही बताया जाता है कि इंसिडेंट्स ऐसे हो रहे हैं जिनसे घर वाले डर रहे हैं, लेकिन कहानी जो है वो आगे नहीं बढ़ती। तो ये एक इसका नेगेटिव पॉइंट था। और दूसरी बात ये है कि इसमें जो दो जॉनर्स को ओवरलैप किया गया है, हॉरर और साइकोलॉजिकल ड्रामा को। हॉरर जो है उसमें प्योरली हमें वी एक्सपीरियंस जंप स्केयर्स और आपको ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं जो दिखने में बहुत विजुअली बहुत ड्रॉनी होती हैं, बहुत स्केरी होती हैं, उस टाइप की। जैसे नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट थी, उसमें फिजिकली भी आपको वो दिखाया जाता है कि बहुत एक खौफनाक सा आदमी है विद दिस वियर्ड हैंड ब्लेड्स वाले, और बड़ा उसमें आपको ज़्यादा ब्लड और इस तरह का वो होता है ज़्यादा हॉरर। जो साइकोलॉजिकल ड्रामाज होते हैं उसमें यू नो द फिल्म मेकर्स और द स्टोरी डील्स विद द इनर कन्फ्लिक्ट ऑफ द पर्सन, उसके क्या गिल्ट्स हैं, क्या ट्रॉमाज हैं, उसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, हाउ थिंग्स आर मेसिंग अप विद हिज और हर साइकी, उसकी लाइफ ने किस तरह इम्पैक्ट किया उसकी साइकी पे, वो ज़्यादा उस पर फोकस होता है। तो दोनों को लेयर करना बहुत चैलेंजिंग होता है। सो मेरा पर्सनली ये मानना है कि इस फिल्म के अंदर उनको लेयर तो किया गया है, बट इट इज़ नॉट एज सक्सेसफुल एज इट शुड हैव बीन। येस द कॉन्सेप्ट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, आपने उसको कॉन्सेप्ट को उसमें डाला ज़रूर है, लेकिन उसकी जो एग्जीक्यूशन है वो उतनी सक्सेसफुल नहीं है। एंड द रीज़न इज़ बिकॉज इसमें किसी भी एक एस्पेक्ट को उतना टाइम नहीं मिला, स्क्रीन टाइम नहीं मिला कि वो डेवलप हो जाता और वो फिर हमें उस तरीके से हमें इम्प्रेस भी कर सकता या हमें मूव कर सकता। Either way, either it should have horrified us or either it should have completely left us speechless. हाँ, कुछ सीन्स ऐसे ज़रूर हैं जो कि हम देखते हैं और हम उनको अप्रिशिएट कर सकते हैं in terms of their art direction, in terms of समीना पीरज़ादा's makeup, in terms of their shoot, लेकिन वो जो एक ओवरऑल एक फिल्म का इम्पैक्ट बनता है which kind of terrifies you and horrifies you, वो इसमें से नहीं आपको मिलता। आई रिमेंबर स्टैनली कुब्रिक की फिल्म थी द शाइनिंग, वो भी साइकोलॉजिकल ड्रामा हॉरर कह सकते हैं आप उसको, ब्लैक स्वान थी सो इम्पैक्टफुल, जिसमें अंदर ही जो एक इंसान का कन्फ्लिक्ट होता है या उसके जो भी
जो उसका पैरानोया होता है वो किस तरह एक इंटेंस और एक डार्क शक्ल इख्तियार कर लेता है, वो हमने इन दोनों मूवीज़ में देखा है। फिर इवल डेड जो थी दैट वाज प्योरली बेस्ड ऑन सुपर नेचुरल एलिमेंट्स, और उसमें उनका फोकस ही उसी चीज़ पे था। और अगर मैं अपने अपने लाइक पाकिस्तान के हवाले से अगर बात करूं तो पीटीवी पे एक ड्रामा आया था हकीकत, विच वाज रिटन एंड डायरेक्टेड बाय जुल्करनैन हैदर, और क्या प्ले था वो। इट वाज सच अ वेल रिटन प्ले, और अभी तक मुझे वो याद है, उस वक्त भी देख के डर लगता था, लेकिन इट वॉज वेरी वेल रिटन प्ले एंड वेरी वेल डायरेक्टेड ऑल्सो। तो उसका भी बहुत इम्पैक्ट था, बिकॉज बीइंग मुस्लिम्स वी बिलीव के जिन जो है वो एक सेपरेट एंटिटी हैं, वी बिलीव इन दैम बीइंग मुस्लिम्स, और उनकी अपनी एक एग्जिस्टेंस है, एंड वेदर समबडी इज गोइंग थ्रू डोमेस्टिक अब्यूज और नॉट, दे आर देयर, मतलब उनकी तो एक एग्जिस्टेंस है ही। ऑल्सो आई वुड क्वेश्चन के जो कैरेक्टर था फराज का, उसकी साइकी, हाउ कम ही वाज सो सीन एंड हाउ कम ही कुड नॉट सी ऑल दी सुपर नेचुरल एक्टिविटीज़ हैपनिंग इन हिज हाउस, क्योंकि वो भी तो, उसने भी तो देखा ही था अपनी माँ को इस तरह अब्यूज़ होते, तो आई एम श्योर कि उसकी साइकी भी उतनी ही इफ़ेक्ट हुई होगी जितनी उसकी माँ की हो रही थी, बिकॉज ही वॉज अ विटनेस टू ऑल ऑफ दैट। तो उसको आपने बहुत उसका डिले किया है प्रोसेस इन ऑर्डर टू him seeing all the things happening in his house। तो एक तो वो एक क्वेश्चनेबल चीज़ है। दूसरा ये कि दोनों को क्योंकि आपने ओवरलैप किया है तो किसी एक चीज़ का उतना इम्पैक्ट नहीं बन सका, बिकॉज ना तो हम पूरी तरह एम्पथाइज कर सकते हैं विद द वुमन, विद द कैरेक्टर ऑफ समीना पीरज़ादा, क्योंकि साथ हम ये भी देख रहे हैं कि शी इज़ डिमोनिकली पोजेस्ड। सो हम दोनों चीज़ों को देख रहे हैं, तो किसी एक चीज़ पे फोकस नहीं ठहरता, और उतना स्क्रीन टाइम भी नहीं फिर आप दे पाए कि किसी एक चीज़ को आप डेवलप करें और उसका फिर इम्पैक्ट क्रिएट करें। लेकिन एक कहानी के अंदर जो आपको वो एक पकड़ लेती है कहानी, आपको वो इसमें नहीं हो सका। मे बी इट्स अ फ्लॉ ऑफ स्क्रीन राइटिंग ऑल्सो, और ऑल्सो द CGI फॉर द जिन दैट वाज इट वाज वेरी वीक। वो पता नहीं आपने कहाँ से कराया है, आई एम श्योर कहीं बाहर से ही कराया होगा, तो फिर इतना वीक क्यों है? बिकॉज हमारे यहाँ हॉरर जॉनरा इसलिए भी नहीं बनता बिकॉज यहाँ पे CGI का एक बड़ा मसला है कि वो इट्स नॉट अप टू द स्टैंडर्ड जो कि होना चाहिए, इसीलिए उस तरफ हम जाते ही नहीं है, हॉरर के जॉनरा को छेड़ते ही नहीं है, बिकॉज अब इतना कुछ बन चुका है। देयर वाज अ पॉइंट जब हमारी बनी है फिल्में, कुछ जिंदा लाश, सरकटा इंसान, ये सब फिल्में बनी हैं, और उस वक्त में बड़ी ये अपने तौर पे एक इनकी बड़ी हाइप भी थी। लेकिन अब फिल्म मेकर जो हैं इसकी तरफ जाने को, इस जॉनरा को एक्सप्लोर करने से घबराते हैं, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा वर्क दैट गोज इनटू इट, एंड यू हैव टू बी वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट द CGI। तो इसमें भी यही प्रॉब्लम आई है कि वो उसमें बाकी सब कुछ ठीक था, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा ये वीक रह गया। आपको फिल्म कैसी लगी आप ज़रूर हमें बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन बिलो, and do let us know how you feel about the film.